जाऊंगी, तो आज फ्रेंड के साथ मौका था तो मना लिया। आज ओनली इसलिए मनाई क्योंकि कॉलेज में मस्ती करनी थी, एग्जाम खत्म हो गए। भरपूर मजा लें अपनी होली का, लेकिन किसी को हर्ट ना करें, आपके कारण किसी को नुकसान ना हो, आपके कारण किसी को दुख ना हो। सारे भारतवर्ष को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। फसल पक के तैयार थी, सामने परसवीं थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए बहन और भाइयों। पहले हमने 8,000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपया प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहन और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। सर गेहूं चना में तो 15,000 रुपया प्रति हेक्टर, लेकिन धना में 25,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर लिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरकार भी पूरा माफ कर दिया जाएगा। और जो बिजली का मूल बिल है, आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहन और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का, बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी, 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया, उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी देंगे। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4,000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सरयू उरकुरा रोड, रायपुर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरी गति से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल होने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें, मतदान का समय आए तो अवश्य मतदान करें। मजबूत लोकतंत्र के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। देर न कीजिए, आज ही अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराएं। आवेदन बीएलओ के पास नजदीकी मतदान केंद्र में निःशुल्क मिलेगा। बीएलओ नजदीकी मतदान केंद्र में मिलेगा, उसका नाम और नंबर नोट करना नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मार्गदर्शन में स्वीप प्लान बनाया गया। अभियान को मतदान केंद्र स्तर तक संचालित करने के लिए बीएलओ अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त करने के साथ ही सभी 230 विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में एवं राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय भोपाल में मतदाता सुविधा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। डुप्लीकेट मतदाता कार्ड तत्काल बनवाएं। मतदाता सूची में नाम जोड़ने व नवीन कार्ड हेतु फॉर्म 6 जमा करावें तथा 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। पुराने कार्ड की त्रुटियों में सुधार हेतु फॉर्म नंबर 8 भरकर प्रस्तुत कर 15 दिवस के अंदर कार्ड प्राप्त करें। नाम जोड़ने हेतु फॉर्म नंबर 6, नाम डिलीट हेतु फॉर्म नंबर 7, संशोधन हेतु फॉर्म नंबर 8, विधानसभा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर हेतु फॉर्म नंबर 8 क भरें। इसके अतिरिक्त टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करें या वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मजबूत लोकतंत्र, सबकी भागीदारी। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. मेरा सपना है कि शहरों में भी, कई जगह गांव में भी उनकी अपनी जमीन नहीं, जिस टपरिया में वो रह रहे हैं वो टपरिया भी उनकी नहीं है। बहनों और भाइयों, उस टपरिया पे भी दूसरा हक जमाने का। तुम्हारी टपरिया मैं नहीं टूटने दूंगा, परमानेंट पट्टा दे दूंगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का डरबन दौरा, 5वें ब्रिक्स सम्मेलन में हुए शामिल। सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से की मुलाकात। ब्रिक्स बैंक के गठन पर बनी सहमति। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। देखिए डरबन में मनमोहन, शनिवार रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर।
बैक इन यंग अंदाज। तो होली का मजा आया। अभी हमारे साथ है कुछ और फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं इनसे बात करती हूँ। हाय, आपका नाम? धनंजय पासवान। धनंजय, आप ये बताओ मुझे कि आप होली को कितना और किस तरह से एंजॉय करते हो? मैं तो होली को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करता हूँ। होली के दिन में बहुत कूल भी रहता हूँ, बहुत मस्ती भी करता हूँ। किस तरह से मस्ती करते हो आप? मैं सबसे पहले तो मैं दोस्तों को इकट्ठा करता हूँ और बहुत से रंग गुलाल, वो भी अच्छी तरह क्वालिटी का मैं रंग गुलाल का इस्तेमाल करता हूँ। यार मोहब्बत से खेलते दोस्ती यार के साथ, ना लड़ाई झगड़ा ना कोई तो ऐसा आता कि जी बिल्कुल। कल से छुट्टियां लग जाएंगी, सब घर में रहेंगे, कॉलेज आने को मिलेगा नहीं, फ्रेंड्स भी नहीं मिलेंगे, इसलिए आज ही खेल रहे हैं। बिकॉज कल हम लोग घर से निकल नहीं पाते हैं, मतलब घर पे मम्मी पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तो हम लोग इसलिए आज ही सब खेल रहे हैं कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। बहुत मस्ती करी, हम लोगों ने प्लान करा था कि मतलब आज खेलेंगे। सूखी होली खेलने से क्या आपसी प्यार बढ़ता है। गीली होली में क्या लड़ाई झगड़ा हो जाता है कि कीचड़ छींटे आ गए, रंग बिरंगा ये हो गया, उससे काफी दिक्कत होती है। सूखे रंगों से, गुलाल से खेलते हैं हम लोग तो होली। सूखी होली ज्यादा अच्छी रहती है। लोगों की वैल्यूज पे ध्यान रखना चाहिए, किसी को ज्यादा हर्ट ना हो किसी चीज का। अगर कोई को पसंद है तो खेले, नहीं है तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी के साथ। मैं तो वैसे भी सूखी होली ही मनाऊं, क्योंकि गुलाल और उससे जो भी रंग जो हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके अकॉर्डिंग यदि हम तिलक वगैरह लगा करके होली मनाते हैं तो वो बहुत शुभ होता है। और फिर वो रंगों में इतना केमिकल्स वगैरह प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण इन्फेक्शन होता है, तो उससे बेटर है कि हमें सूखी होली और गुलाल के साथ ही मनानी चाहिए। सर मैं तो सूखी होली गुलाल वगैरह जो रहते हैं उससे मैं होली मनाना चाहता हूँ। इस कारण क्योंकि गर्ल्स ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं कि मतलब स्किन खराब ना हो, इस कारण हम लोगों ने हर्बल वाला यूज। जी, इस बार आप पूरी कोशिश करिए कि सूखी होली खेलिए, किसी प्रकार का कलर वेस्टेज ना करिए, नेचुरल कलर से खेलिए, फूलों से खेलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यंग अंदाज में होली की मस्ती रहेगी यूं ही बरकरार। पर फिलहाल यहाँ वक्त है एक बहुत ही कलरफुल ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपने देखा कोई प्रदेश ऐसा मैं किसानों को 0% ब्याज पे कर्जा देता हूँ? मध्य प्रदेश न 0% ब्याज पे किसान को कर्जा दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, खेती फायदे का धंधा अकेला प्रदेश है मध्य प्रदेश। बाकी राज्यों में इस समय 1300 रुपया 1350 रुपया कुंटल गेहूं बिकेगा किसान का, लेकिन इस मध्य प्रदेश की धरती पर 1500 रुपया कुंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा। बहनों और भाई, गरीब बहनों और भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक तरफ किसान से खरीदेंगे 1500 रुपया कुंटल और दूसरी तरफ गरीबों को खाने देंगे 3 रुपया किलो गेहूं। बहनों और भाइयों, जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। कि मजदूरी करने वाला भाई बहन, चाहे वो गांव में मजदूरी करने वाला हो और चाहे वो शहर में मजदूरी करने वाला हो, उनके बेटा और बेटी को पढ़ाई के लिए पहली क्लास से स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, ताकि सब बच्चों को स्कूल भेजा जाए। कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो स्कूल पढ़ने ना जाए। और पहली से लेकर 12वीं क्लास तक सरकारी स्कूल में किताबें आपको नहीं खरीदने देंगे। पक के तैयार थी, सामने परसवीं थाली रखी थी, लेकिन बीच में वो हमारी थाली हमसे छिन गई। किसान की मेहनत बर्बाद हो गई। ये संकट जरूर आया है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आरबीसी के सारे नियम हमने बदल दिए। बहनों और भाइयों, पहले हमने 8000 थी तो बढ़ा के 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की थी। फिर मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कम है, तो फिर हम 12,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तय किया। लेकिन आगे जाके मैंने खेत और देखे तो बर्बादी और ज्यादा दिखी। और इसलिए बहनों और भाइयों, जिनका 50% से ज्यादा नुकसान फसल में हुआ है, उनको 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि दी जाएगी।
ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं। जिनका 50% नुकसान है वो 100% नुकसान माना जाएगा। पर गेहूं चना में तो 15,000 रुपया प्रति हेक्टर, लेकिन धना में 25,000 रुपया प्रति हेक्टर की दर से राशि दी जाएगी। जो प्रभावित किसान हैं, जिनकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई है, कि उनसे कर्जे की वसूली स्थगित कर दी जाए। जो अल्पावधि ऋण है वो मध्यावधि ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा और अगले साल से जब फसल आ जाए तो 3 साल में दे देना, लेकिन उसमें भी मूलधन देना। ब्याज तो मामा पहले ही भरने का काम करेगा, उसकी चिंता मत करना। हमने ये भी तय कर दिया है कि बिजली के बिल भी वसूल नहीं होंगे, सरचार्ज पूरा माफ कर दिया जाएगा और जो बिजली का मूल बिल है आधा हम सरकार की तरफ से भर देंगे और आधा 10 किस्तों में 5 साल में आप भर देंगे। हमने तय किया है बहनों और भाइयों, किसान डिफाल्टर नहीं होंगे और उनको खाद बीज का बरसात की फसल का कर्जा भी 0% ब्याज पर ही देने का काम किया जाएगा। लेकिन केवल फसल की राहत नहीं, आकाश से जो बिजली गिरी 29 जाने चली गई, उनके परिवार को 1.5 लाख रुपया हर परिवार को राहत की राशि देंगे। गाय बैल भैंस अगर वो मरे हैं तो 16,500 रुपया की राशि उस पर भी दी जाएगी। भेड़ बकरी मरे 1,650 रुपया उसके भी हम देने का काम करेंगे। और अगर मुर्गा मुर्गी भी मर गए हो तो 40 रुपया मुर्गा मुर्गी के और उनके चूजे को 20 रुपया वो भी देंगे। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। होली तो होली और कल है रंग पंचमी। होली का एक और रंग, जैसे जिंदगी के 9 रस। जिंदगी के 9 रस? जी हाँ दोस्तों, जिंदगी के 9 रस होते हैं, जैसे वात्सल्य, वीर और भक्ति। ये सब मैं आपको बता क्यों रही हूँ? आइए चलकर दिखाती हूँ कि आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने किस तरह से इन सारे रसों की प्रस्तुति दी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से।
तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं माँ। भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊं माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। क्यों जोश आया ना? ये था वीर रस। अब आइए देखते हैं विभत्स, हास्य और भयानक रस। चुनरिया हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए होए होए, ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। ये था बड़ा ही भयानक रस। अभी और भी 3 रस बाकी है, करुण, श्रृंगार और रौद्र रस। तो आइए उन्हें भी देखते हैं। तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके खैया बे
नचाया, तेरा इश्क नचाया, तेरा इश्क नचाया करके खैया बैठैया। अरे जाने हट लट बजना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। अरे जाने हट लट बजना छूर मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। मुझे समझो ना तुम भोली भाली रे। आया होली का त्योहार, उड़े रंग की बौछार, तू है नार नखरेदार मतवाली रे। आज मीठी लगे है तेरी गाली रे। जल प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमढमढ्ढमन्निनादमड्ढमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निडिम्पनिर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रदीक्षणम्। इन सारे परफॉर्मेंसेस के साथ ही कुछ और परफॉर्मेंस भी दिए हैं आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने, तो क्यों ना उन्हें भी एंजॉय किया जाए। जाऊ त्यानं घरी, मला जाऊ त्यानं घरी, मला जाऊ त्यानं घरी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? जिंदगी के इन्हीं खट्टे मीठे रसों का आनंद लेते हुए अब अपनी होस्ट और दोस्त श्रद्धा सुमन को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तालियां बजाओ, तालियां मिकल है। स्विमिंग पूल के बाहर बैठा दारू पी रहा बेवड़ा दिन में, तो वो इतना टॉवल पहन के ना यूं उसको मसाज कर रही, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर हम लोग अपनी आई पे आ जाएं तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का।